सर, ये यूजीसी है क्या? लोग इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? देखें, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के तहत इसका गठन किया गया था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। यूजीसी का जो काम है वो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को अनुदान देने का भी काम करती है, इनको मान्यता देने का भी काम करती है और इनमें बहुत सारे जो नियम लागू होते हैं उन नियमों का संचालन भी करवाती है। अब हाल ही में 2026 में इसने इक्वलिटी यानी समता लाने के लिए एक कानून पारित किया है और उस कानून में कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, जिसके कारण सवर्ण समाज के लोग इसका तीव्र गति से विरोध कर रहे हैं। इसमें दो चीजों को लेकर के बड़ी समस्याएं हैं। पहला, आप समझें कि जब इसने शुरुआती समय में ये आयोग बनाया था तो इसमें एससी एसटी को शामिल किया गया था। नई नियमावली के अनुसार एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। इस आयोग में जो नए नियम आए हैं उनमें दो सबसे विवादित चीजें हैं। पहली जो विवादित चीजें हैं, पहली समस्या ये है कि मान लीजिए कि एससी एसटी ओबीसी का व्यक्ति यदि किसी भी जनरल, अब बचा है जाहिर सी बात है, तो जनरल व्यक्ति की झूठी शिकायत कर देता है कि इसने मुझे गाली दिया, इसने मुझे सब शब्दों का प्रयोग किया, इसने मुझे और किसी भी चीज में फंसाने का प्रयास किया, तो यदि जर्नल वाला व्यक्ति अपनी शिकायत को झूठा साबित कर देता कि भाई मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तब भी जिसने शिकायत की है यानी झूठी शिकायत करने वाले को किसी प्रकार का ना तो अर्थदंड का प्रावधान किया गया है और ना किसी प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून को लेकर के लोग समस्या है लोगों में। दूसरा जो इसमें समस्या है कि जो आयोग बना हुआ है इसमें एससी एसटी ओबीसी का व्यक्ति शामिल है, लेकिन महिला भी शामिल है, विकलांग भी शामिल है, लेकिन जनरल के किसी व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो लोग इसीलिए इसका तीव्र गति से विरोध कर रहे हैं कि ये कौन सी समानता हुई भाई कि एससी एसटी ओबीसी महिला विकलांग सारे लोग शामिल हैं, लेकिन जनरल वाला क्यों शामिल नहीं है। इस वजह से भी इसका विरोध हो रहा है। तो 13 जनवरी को ये रूल लागू हो गया है। अभी हाल ही में आज 29 जनवरी है, 29 जनवरी को दोपहर के समय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। ठीक है, अब आइए अगली सुनवाई में पता चलेगा कि क्या होने वाला है। वैसे अगर देखा जाए तो ये बिल इक्वलिटी समता तो नहीं ला सकता है, ये तो देश विभाजन का काम करेगा। जैसे कुछ लोग इसको ये भी कह रहे हैं जो 1919 में रौलक एक्ट आया था, जिसे नो अपील नो वकील नो दलील कानून कहा गया था, उसके जैसा ही बिल है। जाहिर सी बात है, आप इक्वलिटी लाना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं, तो सवर्णों को छोड़कर के कैसे समानता आएगी। ठीक है, इसलिए इसमें बड़ा तीव्र गति से विरोध हो रहा है। देखते हैं कि अगला इसमें क्या होगा। ठीक है।